नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक तरह से इतिहास रच दिया है और इस तरह से वो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो आइए हम देखते हैं कि पीवी सिंधु ने कैसे अपने ओपोनेंट के खिलाफ बैडमिंटन रैकेट से प्रहार किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आइए उस मैच को देखते हैं और उस मैच का आनंद उठाते हैं। आज इनका मैच एक चाइनीज़ ओपोनेंट के खिलाफ है और देखिए आज कैसे पीवी सिंधु जीतती हैं। और देखिए इस तरह से पीवी सिंधु ने पहला चकमा दिया अपने ओपोनेंट को और एक पॉइंट बना लिए। और फिर से पीवी सिंधु ने एक पॉइंट बनाया है और इस तरह से इंडिया ये मैच जीतता है। और इस तरह से पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और ये ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहां पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीते थे। और इस तरह से पीवी सिंधु उस समय फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। तो आइए थोड़ा उस मैच को भी देख ही लेते हैं। Olympics 2020 Tokyo goal. That's my ultimate aim, I can say. And apart from that, that's a long-term goal. There's another year, and apart from that, there are some of the Super Series and Asian Championships and World Championships. So I want to win some of the gold in that. दो ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल खोने का ज्यादा दुख है या आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने का की ज्यादा खुशी है? क्योंकि जब आज मैच जीती आपकी जो वो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो देखते बन रही थी। अभी एट द मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल लेके आना कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बहुत इमोशंस था जब मैं कल खेल गई थी, कल हार गई थी, बट टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ और ब्रॉन्ज में भी मैच था। तो मैंने बस यही सोचा कि मैं वो ब्रॉन्ज मेडल कंट्री के लिए लेके आना है। तो एट द मोमेंट अभी शायद मेरे लिए ब्रॉन्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडल लेके आना कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है और मैंने लेके आया। सेकेंड टाइम पहले रियो में था और अभी टोक्यो में, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इनका पूरा नाम पुसारला वेंकटा सिंधु है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था
इनके पेरेंट्स यानी कि इनके पिता पीवी रमन और इनकी माता पीवी विजया रमन थी। इनके पिता भी बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन वो बैडमिंटन के प्लेयर नहीं थे, वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे दोस्तों। और उन्होंने भी एक तरह से इतिहास रचा था, उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल 1986 में सियोल एशियन गेम्स में जीते थे। इस तरह से स्पोर्ट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए इनके पिता पीवी रमन को 2000 में एक अर्जुन अवार्ड भी मिला था। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इनकी पढ़ाई ऑक्जेलियम हाई स्कूल सिकंदराबाद से हुई है और उनके बाद एमबीए भी किया था और इन्होंने एमबीए सेंट एनीस कॉलेज फॉर वुमेन्स मेहंदीपट्टनम से की थी। ये बचपन से ही एक बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद से बहुत इंस्पायर थी। तभी 8 साल की उम्र से ही इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। कुछ साल बाद इन्होंने पुलेला गोपीचंद के बैडमिंटन स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया। कुछ साल के प्रैक्टिस के बाद पुलेला गोपीचंद खुद सिंधु के बारे में बोलते थे कि सिंधु में खास बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानती। और इस तरह से इनका बैडमिंटन करियर शुरू होता है 2009 से। जब ये मात्र 13 साल की थी उसी समय इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता था और ये मैच कोलंबो में हुआ था। 2010 में वो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है, जहां उनका मुकाबला एक चाइनीज ओपोनेंट COD से होता है और उस समय वो COD से बहुत बुरी तरीके से हार जाती हैं। फिर से 2011 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में यूकी फुकुशिमा के साथ एक मैच होता है और उसमें भी पीवी सिंधु बहुत क्लोजली हार जाती है और इतना हार सहने के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। अब पूरे डेडिकेशन के साथ इन्होंने अब सिर्फ बैडमिंटन पे ही फोकस किया, अपने आप को कंसंट्रेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन के बारे में सोचने लगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी थी और इस तरह से इनका बैडमिंटन में मैच जीतने का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहले ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं, जिसमें पीवी सिंधु ने 2 मेडल्स जीते हैं। इनका पहला मेडल सिल्वर मेडल था जिसको इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में जीता था और इनका सेकंड मेडल ब्रॉन्ज मेडल था जिसको इन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। और भी दूसरे खेलों की ओर देखें तो इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी टोटल 5 मेडल जीते थे और वो भी बहुत ही कम सालों में जीते थे। उस समय उनकी उम्र बहुत ही कम थी। उस समय उन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल्स जीती थी, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल था और 2 ब्रॉन्ज मेडल था। और इस तरह से ये बहुत सारे मेडल्स जीतती जाती है। अब इतने सारे मेडल्स जीती हैं कि मैं इस वीडियो में आपको गिना नहीं सकता। बस मैं आपको वो फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ, वो स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। जैसे कि इन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीते थे, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीते थे, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीते थे, साउथ एशियन गेम में मेडल जीते थे, कॉमनवेल्थ यूथ गेम में मेडल जीते थे, एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। तो सोचिए कितने सारे मेडल्स ये जीत चुकी हैं। अब इतने सारे मेडल जीतने के बाद इंडियन गवर्नमेंट पीवी सिंधु पे बहुत खुश थी और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड भी दिए हैं पीवी सिंधु को, जैसे कि अर्जुन अवार्ड 2013 में, पद्मश्री अवार्ड 2015 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016 में एंड पद्म भूषण अवार्ड 2020 में दिए गए थे। और इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद अब पीवी सिंधु अब धीरे धीरे पॉपुलर हो चुकी थी और इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद इनको और भी बहुत सारे एक्सटर्नल प्राइजेस भी मिलने लगे थे। और जब ऐसे इस तरह से कोई प्लेयर मैच जीत के आता है तो उनके सम्मान में बहुत सारे अमीर लोग, एक्टर एक्ट्रेस और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग इनको प्राइज़ देते हैं मनी के रूप में, इनको प्राइज़ देते हैं मनी के रूप में। तो जब पीवी सिंधु 2016 में समर ओलंपिक जीती थी तब उनको इतने सारे प्राइज़ मिले कि जिन्हें मैं गिना नहीं सकता। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ प्राइज़ का पूरा लिस्ट ही दिखा देता हूँ। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अभी तक ये अनमैरिड हैं और कोई बॉयफ्रेंड इनका नहीं है, किसी भी तरह कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। तो चलिए अब इनके लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम इनके होम्स के बारे में बात करें, यानी कि घर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो हैदराबाद तेलंगाना में इनका बहुत बड़ा घर है और बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, सब बहुत सारे रियल एस्टेट्स लैंड्स हैं इनके। अगर हम इनके कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो इनके पास एक BMW है जो 77 लाख की है और ये BMW इनको गिफ्ट में मिला था। साउथ इंडियन के पॉपुलर एक्टर नागा अर्जुन ने इन्हें ये BMW गिफ्ट में दिया था। दूसरी कार इनके पास मारुति स्विफ्ट डिज़ायर है जिसका प्राइस 6 लाख है और इनके पास थर्ड कार की लिस्ट में है BMW 320D जिसका प्राइस 50 लाख है और ये भी कार इनको गिफ्ट में मिला था और इस कार को गिफ्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इनके इनकम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये हर साल लगभग 16+ करोड़ वेल्थ बना लेती हैं और मंथली 1 करोड़ प्लस वेल्थ बना लेती है। सबसे ज़्यादा इनकम इनका स्पॉन्सरशिप और ब्रांड इंडोर्समेंट से आता है और साथ ही साथ ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करती है और वहाँ से भी अच्छा खासा इनकम आता है इनका नेट वर्थ लगभग 75 करोड़ है। और इस तरह से ये PV सिंधु इंडिया की हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट हैं। तो 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले नंबर पर विराट कोहली को सबसे ज़्यादा पे किया जाता है ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए और दूसरे नंबर पर PV सिंधु को पे किया जाता है ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए। PV सिंधु को लगभग सिर्फ एक ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए एक दिन के लिए 10 मिलियन से 12.5 मिलियन तक पे किया जाता है। तो इस तरह से हमने PV सिंधु के पूरे के लाइफ स्टाइल के बारे में जाना और इस तरह से ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और इनसे बहुत सारे यूथ इंस्पायर होते हैं, खास करके बैडमिंटन एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं इनसे। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।